नंबर 3 लिखते हैं। टाइप नंबर 3 लिखिए, टाइप नंबर 3, ठीक है। टाइप नंबर 3 लिखिए, जब ब्याज मूलधन का a बटे b गुना हो जाए। लिखिए, जब ब्याज मूलधन का a बटे b गुना हो जाए। जब ब्याज मूलधन का a बटे b गुना हो जाए, ठीक है। मतलब जो मूलधन का गुना करने पर आएगी वो डायरेक्ट क्या आएगी भैया बताइए? ब्याज आएगी। क्या आएगी? ब्याज, ठीक है। अभी इससे पहले वाला जो टाइप था उसमें था जब मूलधन अपने का a बटे b गुना हो जाए, ठीक है। लेकिन अब ब्याज होगी मूलधन का a बटे b गुना, ठीक है। तो लिखिए पहला सवाल, कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। आगे लिखिएगा, 3 वर्ष में उसका 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया, 3/5 गुना हो गया। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आ गया आंसर? वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वार्षिक दर हमको यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए 20% आंसर आ चुका है, ठीक है। बस 1 सेकंड में लगा देना है आपको, ठीक है। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कोई धन है जो साधारण ब्याज पर क्या किया गया है? उधार दिया गया है। जो उधार दी गई राशि होती है वो क्या कहलाती है? मूलधन, ठीक है। परीक्षा में आपको टाइप का नाम नहीं दिया जाएगा, स्वयं क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में लिखा है कि कोई धन है जो साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। तो जो उधार दी जाती है राशि वो क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। तो यहाँ पर हम मूलधन फिर से मान लेंगे कितने रुपया भैया? 100 रुपया, ठीक है। मूलधन हम कितने रुपए मान लेंगे? 100 रुपए। अब देखिए आगे कहता है कि 3 वर्ष में, कितने वर्ष में भैया? 3 वर्ष में, ठीक है। 3 वर्ष में, देखिए 3 वर्ष में कहता है कि उसका जो साधारण ब्याज है, उसका जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितने गुना हो जाता है? 3/5 गुना हो जाता है। मूलधन का 3/5, तो मूलधन कितना है? 100 का मतलब गुणा 3/5। तो 3/5 का हम गुणा कर देंगे तो देखिए 20 पंचे कितना होता है? 100। तो 20 कहीं कितना आएगा? 60। मतलब जो ये 60 रुपए आएगा ये साधारण ब्याज ही है। जो ये 60 रुपए आया है ये क्या है? साधारण ब्याज ही है। क्योंकि क्वेश्चन में देख लीजिए 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज कितना हो गया, ठीक है। 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो गया। तो साधारण ब्याज कितने रुपए आ गई? 60 रुपए। तो यहाँ पर तो ब्याज निकालने की जरूरत भी नहीं है ना। पिछले वाले टाइप में क्या करते थे? मिश्र धन आता था, फिर इसमें इसको घटाते थे कि नहीं। और यहाँ पर डायरेक्ट हमारा जो साधारण ब्याज आया है वो कितने रुपए आया है? 60 रुपए। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, दर निकालना है। तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितने रुपए भैया बताइए? 60 गुणे 100। अब मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 100 है। और गुणे टाइम कितने बरस है? टाइम 3 है। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ और 60/3 का मतलब 20%। और यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। यही हमारा क्या है? एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आपको मंत्र नहीं पढ़ना है, तुरंत आंसर देना है। क्लियर है? 1 सेकंड में आपको आंसर देना भैया। मूलधन कितने रुपए मान लेना है? 100 रुपए, ठीक है। 3 वर्ष में ये कितने गुना हो जाती है? 3/5 गुना हो जाती है। तो 100 का 3/5 कर दीजिए। 100 का मतलब गुना 3/5। 100 में 5 का भाग करेंगे 20 होगा। और 20 नहीं कितना आएगा? 60। तो ये जो 60 रुपए आया है ये साधारण ब्याज ही तो है, ठीक है। तो जब साधारण ब्याज 60 रुपए आ गई, टाइम आपको 3 वर्ष दिया है, मूलधन आपको पता है, तो बस कुछ नहीं करना है। दर बराबर होता है
ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो ब्याज आया 60 रुपए गुणे 100 बटा मूलधन कितने रुपए है 100 रुपए है, और गुणे टाइम कितने वर्ष है 3 वर्ष। बस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, 60 में 3 का भाग करेंगे कितना आएगा 20%, और ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको तुरंत बताना है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर है, सभी के समझ में आ गया है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखिए और आप हमको बताइए। अगला प्रश्न लिखेंगे और आप हमको बताएंगे कि भैया राइट आंसर क्या आएगा अगले क्वेश्चन का, ठीक है। लिखिए कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, ठीक है, वार्षिक दर पर दिया गया। जो धन किसी को दिया जाता है, ठीक है, उधार, उसे क्या बोलते हैं मूलधन। तो दिया गया, आगे लिखिए 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज, ठीक है, उसके 1/4 के बराबर हो गया, 1/4 के बराबर हो गया। आ गया आंसर, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 5% सबका आ गया, ठीक है, वेरी गुड। 1 सेकंड में उड़ा देना भाई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सभी लोगों का 5% आंसर आ चुका है, ठीक है। और देखते हैं भाई किसका नहीं आया, ठीक है। तो सभी लोग लगा रहे हैं, पता नहीं क्या बुद्धि लगा रहे हैं और कुछ लोग, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, बस उड़ा देना है देख करके। ऐसे ये देखना है, पढ़ना है और ऐसे ही उड़ा देना है। क्लियर है, बस यहीं से आपको उड़ा देना है। 100 में 4 के भाग करेंगे 25 आएगा, ठीक है। और 25 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 बटा कितना है 5। तो 25 में 5 का भाग करेंगे तो 5% आंसर। मतलब क्वेश्चन में रफ की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, रफ की भी जरूरत नहीं है, पेन की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ करके आपको आंसर दे देना है। क्लियर है, तो चलिए हम मूलधन मान लेते हैं। कितने रुपया भैया बताओ 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए कितने वर्ष में बताइए 5 वर्ष में, ठीक है। कहता है कि वो साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो गया। साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज उसके मतलब किसके मूलधन के, उसके का मतलब मूलधन के, ठीक है। तो मूलधन कितने रुपए है 100 रुपए, उसके का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 1/4 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 1/4 का गुणा करेंगे तो 100 में 4 का भाग करेंगे कितना आएगा भैया 25। मतलब हमारा जो ब्याज आया वो कितने रुपए आया, ब्याज जो आया वो कितने रुपए आया 25 रुपए। तो बस हमको दर निकालनी है। तो दर बराबर हमने आपको अभी भी बताया कि ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणे कितना होता है समय। और दर का फार्मूला कहां से बना हम ये भी बता चुके हैं, ठीक है। तो ब्याज कितने रुपए आया है 25 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है भैया 100 है, और गुणे टाइम कितने वर्ष दिया है 5 वर्ष। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, 25 में 5 का भाग करेंगे 5 आएगा। मतलब हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 5% आएगा। कितना आएगा 5% आएगा। ये आप देख लीजिए 25 गुणा 100 बटा 100 गुणा 5। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ और 25 में 5 का भाग करेंगे कितना आएगा 5% आएगा। क्लियर है, ठीक है। बनेगा सभी से कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इससे कठिन प्रश्न देते हैं और देखते हैं कि थोड़ा आपका आंसर जल्दी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए लिखिए थोड़ा सा इससे थोड़ा ऊपर लेवल का, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। लिखिए साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज
उस धन के 3/16 के बराबर है, 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुना के बराबर हो, दर की 3 गुना के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुना के बराबर है तो हमको ब्याज की दर ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कितना परसेंट भैया? 2.5% आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं, ठीक है, कितना आता है इसका राइट आंसर। 2.5% आ चुका है, ठीक है। तो देखिए, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। क्लियर है? यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुना के बराबर है। देखिए क्या लिखा है, समय की वर्षों में संख्या जो है दर की 3 गुना के बराबर है। जब हमको दर ही नहीं पता है तो हम 3 गुना समय कैसे करेंगे, है ना। तो पहले हम क्या मानेंगे, दर मान लेंगे कि कुछ है ना। तो दर मान लेते हैं। देखिए, दर यदि मान लीजिए x% है तो टाइम होगा 3x वर्ष। टाइम कितना होगा भैया? 3x वर्ष होगा कि नहीं होगा बताइए। देखिए, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुना के बराबर है तो दर की 3 गुना के बराबर, जब हमको दर ही नहीं मालूम है तो उसका हम 3 गुना कैसे करेंगे। तो दर भी हम यहाँ पर मान लेते हैं कितना परसेंट, x%। तो हमारा जो टाइम आएगा वो x का 3 गुना, x का 3 गुना करेंगे। x का मतलब गुना 3 का गुना, तो x गुणे 3 का मतलब क्या होता है भैया बताओ? 3x। और ये 3x किसमें है? वर्षों में है। 3x किसमें है? वर्षों में। देखो, जो समय की वर्षों में संख्या आई है ना, तो जो समय है वो 3x वर्ष हो गया। अब हमारा वही काम है जो हम करते हैं, ठीक है। मूलधन कितने रुपए मान लेंगे भैया? मूलधन कितने रुपए मान लेंगे? 100 रुपए, ठीक है। मूलधन हमने 100 रुपए मान लिया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, कहता है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। मतलब जो यहाँ पर ब्याज आएगा वो इस धन के 3/16 के बराबर है। इस धन के मतलब किस धन के? 100 रुपए के। 100 रुपए के मतलब मूलधन के 3/16। मूलधन के का मतलब गुणा 3/16। कितना भैया? 3/16 के बराबर है। अच्छा, इसको हल कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए, 25 चौको कितना होता है? 100 और 4 चौको 16 होता है। मतलब 100 में 4 का भाग करेंगे तो 25 आएगा और 16 में 4 का भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो 25 यानी कितना हुआ? 75 और बटे कितना आया भैया? 4। मतलब जो हमारा साधारण ब्याज आया है वो कितने रुपए आया है? 75/4 रुपए आया है। तो बस हम वही फार्मूला लगा देंगे। हमको क्या निकालना है? दर के लिए क्या करना है ना, तो दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणे समय, ठीक है। तो ब्याज कितने रुपए आई भैया बताइए? 75/4 और गुणे कितना है? 100, ठीक है। और बटे ध्यान दें, मूलधन कितने रुपए है? 100 रुपए है। और गुणे टाइम कितना है भैया बताइए? टाइम कितना है? 3x है। टाइम कितना है? 3x। और बराबर, ये किसका फार्मूला हमने लगाया है? ये दर का फार्मूला लगाया है। दर बराबर हमको कितनी मालूम है? दर बराबर हमको कितनी मालूम है? x। तो बराबर में x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो दर है x, ब्याज है 75/4 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 100 है। और गुणे टाइम कितना है भैया? टाइम कितना है? 3x। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब देखिए, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए भाई? 75/4 गुणा 100 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तब ना आंसर आएगा। देखिए, 100 में 4 का भाग कर दीजिए, कितना आएगा भैया? 25। कितना आएगा? 25 है। क्लियर कि नहीं है? तो ऊपर क्या बचा बताइए? 75 गुणा 25 बटा 100 गुणा 3x और बराबर कितना?
यक्स। तो देखिए 25 चौको कितना होता है, 25 चौको कितना होता है 100, ठीक है। तो क्या बचा बताइए, क्या बचा 75 बटे कितना 4 गुणे 3 यक्स, ठीक है, बराबर कितना लिखा है यक्स। अब इसको कैसे हल करेंगे बताइए, है ना, कितना लिखा है 75 बटा 4 गुणे 3 यक्स बराबर यक्स। तो कैसे हल करेंगे क्या आप बता सकते हैं, कैसे करेंगे भैया, यक्स का गुणा कराएंगे 4 एक्स हो जाएगा, हाँ पूरा 3x स्क्वायर, हाँ जी, फिर बराबर 75। अच्छा फिर इसका वर्ग से गुणा करेंगे, अच्छा फिर मतलब निकालेंगे x का मान, हाँ जी, फिर x का मान आएगा। चलिए देखिए 75 बटा 4 गुणे 3 एक्स करेंगे तो 12 एक्स होगा कि नहीं होगा बताइए, 4 गुणे 3 एक्स करेंगे तो कितना होगा 12 एक्स, और बराबर कितना लिखा है यस, ये बटे का 12 एक्स इधर जाएगा तो गुणे का 12 एक्स हो जाएगा, तो 75 बराबर हो जाएगा 12 एक्स गुणे एक्स, ठीक है। आपको एक एक स्टेप समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बटे का 12 एक्स जब इधर जाएगा तो गुणे का 12 एक्स हो जाएगा, आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे भाई, 75 बराबर 12 एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर आएगा, कितना आएगा भैया 12 एक्स स्क्वायर, है ना। 12 एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12 एक्स स्क्वायर। ये 12 गुणा में है, अभी 12 एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है 12 गुणे एक्स स्क्वायर, तो 12 गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 75 बटे 12 बराबर एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब ये बताइए अगर हम इधर से इसको थोड़ा काट लेते हैं, 25 तिहाई कितना होता है 75 और 4 तिहाई 12, 25 तिहाई कितना होता है 75 और 4 तिहाई कितना होता है 12। अगर ये बताइए इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट लग जाएगा, है ना, वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 बटा 4, ठीक है। अच्छा बताइए 25 का वर्गमूल, 25 का वर्ग, देखिए अगर अंडर रूट 25 बटा 4 लिखा है इसका मतलब यह है कि 25 का भी वर्गमूल निकालना है और 4 का भी वर्गमूल निकालना है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट a बटा b बराबर होता है a का भी वर्गमूल और b का भी वर्गमूल। तो हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 5 बटा 2 का मतलब क्या होता है 2 सही 1 बटा 2, ठीक है। 5 बटा 2 का मतलब क्या होता है 2 सही 1 बटा 2, तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई भैया 2 सही 1 बटा 2%। तो दर ही तो हमको निकालना था, दर की वैल्यू हमने माना था x, तो x की वैल्यू आ गई 2 सही 1 बटा 2%। इसको विस्तार से हमने इसलिए समझाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। क्या क्लियर हो भैया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे चल के क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को यहां तक, ठीक है। आगे बढ़े, अगले टाइप में चलें, अगले टाइप में चलिए लिखिए अगला टाइप, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 लिखेंगे।